राजधानी रायपुर स्थित दादाबाड़ी जैन मंदिर में मनाया जा रहा भगवान धर्मनाथ जिनालय व जिन कुशल सूरी दादाबाड़ी प्रतिष्ठा महोत्सव के दूसरे दिन शुक्रवार को आचार्य प्रवर श्री जिनमुनि प्रभ सूरीश्वर एवं मुनि विरक्त सागर सहित देश भर से आए धर्मगुरु एवं संतों के सानिध्य में दादाबाड़ी में नवनिर्मित धर्मनाथ मंदिर में भगवान धर्मनाथ सहित देवी देवता एवं धर्मगुरुओं की प्रतिमाओं का धूमधाम से मंगल प्रवेश कराया गया। इस दौरान भगवान का स्वागत जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर है वो कितना सुंदर होगा गीत गाकर एवं भगवान के जयकारे लगाकर किया गया। इस अवसर पर मंदिर के प्रमुख हेमू गोलछा, समिति के प्रचार प्रभारी अशोक कानकरिया, महेंद्र कोचर, दीपचंद कोटेया, श्रेयांश जैन, भारत जैन, पंकज कानकरिया सहित हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इन प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा 3 मार्च को विधि विधान एवं मंत्रोच्चार के साथ की जाएगी। प्रतिमाएं एवं मंदिर में कलाकृति जयपुर की दादाबाड़ी में नवनिर्मित जिनालय मंदिर में पूरी कलाकृति जयपुर के कलाकारों ने की है। जिनालय में जुगनू की चमक की तरह बने चमकते हुए मार्बल के गलीचे, जालीदार तोरण, जीवंत मानव संरचनाओं और संवेदनाओं को संयुक्त करती खंभों पर देवियों की प्रतिकृति उकेरी गई है। मंदिर में स्थापित करने के लिए संगमरमर से बनी 18 प्रतिमाएं भी जयपुर से मंगाई गई हैं। इनमें भगवान धर्मनाथ की सबसे ऊंची एवं वजनदार प्रतिमा है, जिसकी ऊंचाई 41 इंच एवं वजन करीब 500 किलोग्राम है। इसके अलावा अन्य प्रतिमाओं में 31, 27, 21, 19 एवं 17 इंच की हैं। इन प्रतिमाएं का वजन 50 से 100 किलोग्राम तक है। सभी को नमस्कार। देखिए, ये ऋषभ देव ट्रस्ट मंडल के अंदर में ये मंदिर और दादाबाड़ी का निर्माण कराया गया है, जिसका निर्माण कराने के लिए हमारे गज के अधिपति खत्तर गच्छा आचार्य श्री मुनि प्रभ जिन सूरीश्वर जी महाराज साहब रायपुर में पधारे हैं। उन्होंने 1400 किलोमीटर की यात्रा करके वो रायपुर पधारे हैं। उनके साथ में पीयूष सागर जी महाराज साहब और अन्य साधु भगवान साथ में आए हैं। और ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, ये 3 साल में लगभग पूरा किया गया। मकराना के 1.5 नंबर मार्बल से बनाया गया। इसकी कल्पना हमारे गुरुदेव ने की थी, मणिप्रभ सागर जी ने। और हम लोगों ने इसके लिए हमें कई बार मकराना जाना पड़ा। मकराना हम लोग खुद गए वहाँ पर, हमारी टीम गई, हम 5 ट्रस्टी हैं उसमें। हम 5 ट्रस्टी वहाँ जा कर के बेस्ट में बेस्ट मार्बल लिया। हमारे जो इंजीनियर जिसको आप लोग बोलते हैं, हम उनको सोमपुरा बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, वो हमारे मनहर भाई हैं। वो अहमदाबाद के हैं और वो इसरो में साइंटिस्ट भी रहे हैं लंबे समय तक के। और जो भी दक्ष कारीगर थे, उनके माध्यम से इसका निर्माण कराया गया है। इसमें जो दरवाजे बन रहे हैं वो शीशम के हैं, वो आज लग जाएंगे। कोलीवाड़ा एक जगह है, वहाँ से बन के आए हैं। ये जो ध्वजा भी बन के आई है वो अहमदाबाद से बन के आई है, सूरत से बन गई, सूरत में बनी है। वो हिंदुस्तान में नंबर 1 कारीगर हैं जिन्होंने इसकी ध्वजा बनाई है। ये 11 शिखर का, इसमें 11 ध्वजा बैठेगी। ये 5 शिखर का मंदिर है और दादाबाड़ी के अंदर में एक मुख्य ध्वजा रहेगी और 5 ध्वजा उसके अंदर में रहेगी। ऐतिहासिक रूप में निर्माण हुआ है और कार्यक्रम अब कब तक होने हैं, क्या? ये अब पहले हम लोगों ने इसका जो प्रोग्राम है, गुरुदेव ने इसका अष्टानी का महोत्सव बनाया था, मतलब 8 दिन का प्रोग्राम। पर चूँकि इसकी भव्यता को देख करके, लोगों के उत्साह को देखते हुए इसे दशानी का महोत्सव मतलब 10 दिन के प्रोग्राम में किया गया। इसका आज आगाज़ हो गया है। ये प्रोग्राम 3 मार्च तक के चलेगा और 4 तारीख को भगवान का पहला द्वार उद्घाटन होगा। हमारे द्वार उद्घाटन के पश्चात 3 तारीख को, 2 तारीख की रात को अधिवासना बोलते हैं अंजन शिला का। 2 तारीख को करीब रात के 2 बजे 3 बजे के बीच में गुरु भगवंत, हमारे यहाँ उसे कई सारे नियम हैं, उसका पालन करते हुए गुरु भगवंत उसको परमात्मा के आँखों में अंजन डालते हैं, इसलिए इसके अंजन शलाका बोला जाता है। उस समय गुरु भगवंत और साथ में विधिकारों को छोड़ के कोई भी अंदर नहीं जा सकता है। जब वो प्रतिमा में अंजन शलाका हो जाती है, जिसमें परमात्मा को अंजन लगाया जाता है, उसके बाद में उस प्रतिमा को बिना पूजा के नहीं रखा जाता है। उसका विधान के बाद, उस दिन के बाद से उसका विधान शुरू हो जाएगा। आपका पूरा नाम? यहाँ पर टोटल 18 नई प्रतिमा जी आई हुई है। और जो पहली जो प्रतिमा है, जो मूल नायक भगवान है, धर्मनाथ भगवान है, चूँकि इसके पहले धर्मनाथ भगवान की छोटी प्रतिमा थी, उन्हीं का ध्यान में रखते हुए, हमारे समाज के लोगों की भावना को ध्यान रखते हुए एक 40 इंच के नए धर्मनाथ भगवान बनाए हैं, बैठे हैं। अब धर्मनाथ देखिए, आप अगर जाएंगे तो प्रतिमा आपसे बात करेगी, ऐसा। और हमारे मानना है हमारे ट्रस्ट मंडल का, ये कहते हैं कि पालितना जो हमारा सबसे बड़ा तीर्थ है, वहाँ पर जब उसकी प्रतिमा की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी लॉन्ग बैक, उसमें कहते हैं कि प्रतिमा ने 7 बार श्वास ली थी, धड़की थी प्रतिमा, ऐसा कहते हैं। और हमारे ट्रस्ट मंडल का और हमारे रायपुर के लोगों का मानना है कि जब ये प्राण प्रतिष्ठा होगी, ये प्रतिमा कम से कम 3 बार धड़केगी। और हम ट्रस्टी क्या बोलूँ आपको, अपने नहीं, हम अपनी एक धड़कन देने के लिए तैयार हैं इसके लिए। थैंक यू। फुल नेम? मैं अभय कुमार बंसाली, कार्यकारी अध्यक्ष ऋषि ऋषभ देव मंदिर ट्रस्ट रायपुर। निर्माण हो जाएंगे। ये प्रतिष्ठा 3 तारीख को संपन्न होगी। कल से कार्यक्रम प्रारंभ होगा और अलग अलग प्रकार के विधि विधान लगातार चलेंगे। 1 तारीख को 2 मुमुक्षु आत्माओं की दीक्षा भी यहाँ पर संपन्न होगी। 2 मुमुक्षु व्यक्ति, एक युवक
और एक बालिका, वो दोनों संसार का त्याग करके साधु बनेंगे, दीक्षा ग्रहण करेंगे। वो कार्यक्रम 1 तारीख को होगा और 2 तारीख को भव्य बरघोड़ा निकलेगा, शोभा यात्रा निकलेगी और 3 तारीख को परमात्मा विराजमान होंगे। इस मंदिर और दादाबाड़ी के निर्माण में यूँ तो पूरे रायपुर के सकल श्री संघ का योगदान रहा है, लेकिन विशेष रूप से इस ट्रस्ट के जो 5 ट्रस्टी रहे, उन 5 ट्रस्टियों ने एक मत होकर एकीकरण के वातावरण में जिस प्रकार का उन्होंने काम किया है, टीम वर्क किया है, निश्चित रूप से उनकी अनुमोदना है, जिनमें अध्यक्ष हमारे श्रीमान विजय जी कांकरिया है, कार्याध्यक्ष श्रीमान अभय जी बंसाली है और उज्जवल जी जाबक है, तिलुक चंद जी बरड़िया है और राजेंद्र जी गोलिच्छा है। ये यहाँ पर जिन मंदिर और दादाबाड़ी का यहाँ निर्माण, अब जो कार्यक्रम होने जा रहा है, क्योंकि हजारों लोगों की उपस्थिति होगी और पूरे रायपुर के सकल श्री संघ को निवेदन किया गया है, बाहर की भी बड़ी संख्या में हजारों लोगों की उपस्थिति रहेगी। ये सारा कार्यक्रम साइंस कॉलेज के विशाल प्रांगण में, वहाँ पर एक विशाल नगर बनाया है। आप लोगों को जब समय मिले तब आप अवश्य पधारना, कल तो अवश्य में पधारना और आप देखेंगे तो अपने आप में एक अनूठा जो वहाँ पर स्ट्रक्चर बना है, नगरी बनी है, वो मेरे ख्याल से रायपुर के इतिहास में सारी बातों का ध्यान रखते हुए पार्किंग की सुविधा चूंकि वहीं पर व्यवस्थित रूप से हो सकती है, इसलिए रत्नपुरी नगरी का निर्माण भी अपने आप में रायपुर में पहली बार होगा। इस प्रकार के नगर का निर्माण पूरे छत्तीसगढ़ में प्रथम बार, ऐसी भव्य नगरी जो सबसे बड़ा जो कार्यक्रम होने जा रहा है, वो कार्यक्रम साइज क्या है उसकी, उससे 82,000 इतने स्क्वायर फीट का बहुत बड़ा विशाल पांडाल बिना किसी पिलर का, वो इस प्रकार का पांडाल लगा है और वहीं पर ये पंच कल्याणक परमात्मा के महोत्सव होंगे और भोजन की व्यवस्था भी वहीं पर बाजू के पांडाल में। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि हमारे जैन धर्म में नियम है कि खड़े खड़े भोजन करने की बजाय बैठ करके अगर बहुमान के साथ में, सम्मान के साथ में आप उन्हें भोजन कराइए, तो वो कार्यक्रम वहाँ पर सबको बिठा करके भोजन कराने की व्यवस्था वहाँ पर की गई है। और वो 25,000 स्क्वायर फीट के 2 डोम, हाँ, पिलरलेस, मतलब 50,000 स्क्वायर फीट में लगा लगभग 2500 व्यक्तियों के भोजन की व्यवस्था एक समय में एक साथ संपन्न होगी। इस प्रतिष्ठा महोत्सव के संबंध में अथवा और किसी भी बाबत में जो भी अपने प्रश्न हो। इस मंदिर का निर्माण यूँ तो लगभग आप समझे 1000 दिनों में पूरा हुआ है। बीच में अगर कोरोना नहीं आता तो लास्ट ईयर ही प्रतिष्ठा हो जाती, लेकिन कोरोना के कारण से थोड़ी रुकावट आई। लेकिन कुल मिलाकर के हम चेक करेंगे तो पाएंगे कि 1000 दिनों में, यानी 3 साल में इस मंदिर का निर्माण पूर्णता को प्राप्त हुआ। जो जैन संप्रदाय के नहीं हैं उनको हिंदू रहेंगे, जो मांसाहारी नहीं रहेंगे, शाकाहारी लोगों को यहाँ प्रवेश रहेगा क्या यहाँ रुकने ठहरने की? ऐसा है कि जैन धर्म परमात्मा के मंदिर में, परमात्मा का मंदिर एक ऐसा मंदिर है जिसमें हर व्यक्ति के लिए प्रवेश बड़े आराम से वो कर सकता है, हर व्यक्ति के लिए प्रवेश की छूट है। परमात्मा के मंदिर में हर व्यक्ति आए और आकर के अपने जीवन को बदले, अपने जीवन में भक्ति का भाव पैदा करे। कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति परमात्मा के मंदिर में आ सकता है और परमात्मा के दर्शन करके सौभाग्य प्राप्त कर सकता है परमात्मा के मंदिर में। और विशेष रूप से आप समझेंगे जो जैन धर्म है, वो जैन धर्म में किसी भी प्रकार का जातिवाद नहीं है। जैन धर्म में हर व्यक्ति जैन धर्म को स्वीकार कर सकता है, वो चाहे क्षत्रिय हो। 4 जातियाँ अपने यहाँ प्रमुख थी, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। परमात्मा महावीर स्वयं क्षत्रिय थे। परमात्मा महावीर के जो शिष्य थे गौतम गणधर, वो ब्राह्मण थे। और परमात्मा के जो साधु थे साथ में जिन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी, वो धन्ना और शालिपुत्र वैश्य जाति के थे और चिलातीपुत्र इत्यादि अन्य जो थे वो शूद्र जाति के भी थे। और सभी एक साथ बैठ करके उनकी गोची, पानी, खाना पीना, उठना बैठना, साधना करना, वो सब एक साथ चलता था। इसलिए जैन धर्म में किसी प्रकार का जातिवाद नहीं है। ये परमात्मा का मंदिर है। हर व्यक्ति को आमंत्रण है कि आप आइए और परमात्मा के दर्शन करके धन्य धन्य बन जाइए। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज़ अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।